नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा पर निकलने का मकसद क्या है, गिरिराज सिंह ने उसे भी सामने किया, लेकिन तारीख 18 अक्टूबर की जब इस यात्रा की शुरुआत होगी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू होगी, किशनगंज में जाकर ये समाप्त होगी। इस दौरान गिरिराज सिंह पूरे दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। गिरिराज सिंह ने अपनी इस यात्रा के लिए उन जिलों का चयन किया जो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, यानी इन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बिहार में सियासी यात्राएं तो कई आपने देखी होंगी अलग अलग राजनेताओं की, लेकिन गिरिराज सिंह पहली बार हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने जा रहे हैं। गिरिराज जी, यात्रा की रूपरेखा क्या होगी, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैंने अपने अति पे भी कहा है, संगठित हिंदू सशक्त हिंदू, और बांग्लादेश की घटना ने हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं को मर्माहित करने का काम किया। आखिर हो क्यों नहीं? लेबनान तो बहुत दूर है, बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे ही भाई थे, जोगिंदर मंडल हमारे ही परिवार थे। आज वहां न सुरक्षित है, जिसको आप SC ST कहते हैं वो सुरक्षित है। कौन है अपर कास्ट है कि लोअर कास्ट है, हिंदू है हिंदू। आज दुर्गा पूजा करने में जजिया टैक्स मांगा जा रहा है, गरीब नहीं पूजा कर पाया। लाउड स्पीकर ने, क्या वही दिन देखने को यहां मिलेगा? हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे आल औलाद तो समाज के रहेंगे ना। इसीलिए मैं उसी इलाके से शुरू किया हूं जहां लोग भयभीत है, डरे हैं, सहमे हैं। आपको लगता है कि जहां से भागलपुर और जिन इलाकों का चयन आपने किया है वहां हिंदू भयभीत हैं, डरे हुए हैं? आज बंगाल में डरे हुए हैं। आप ये बताइए ना, जहां 99% हिंदू है, 1% मुसलमान है, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं। तो बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होंगे या फिर NDA के जो तमाम घटक दल हैं उनका आह्वान करेंगे? नहीं, मैं किसी से नहीं। एक दीपांकर स्वामी हैं जो भिक्षा यात्रा करते हैं, वो हिंदुओं को सशक्त करने के लिए नौजवान हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की है, वो रहेंगे और मैं रहूंगा, मैं गिरिराज रहूंगा। और मैं बीजेपी के नेताओं को कहा है। आपको लगता है कि वाकई हिंदू खतरे में है भारत में? फिर आप तीसरे तरह पूछ रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि पत्थर कौन चलाता? आखिर भारत के अंदर में हम जुलूस निकाले, इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था। यह कम खतरा है। हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। तो आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर आखिर क्यों ये कम खतरा आपको लगता है? लगता है कि नीतीश कुमार को अच्छा लगेगा आप इस तरीके की यात्रा निकालेंगे तो? भाई, मैं नहीं जानता किसको अच्छा लगेगा, किसको खराब लगेगा, मैं नहीं जानता। बाद में बताऊंगा। बुरा लगेगा तो मैं देखूंगा आगे क्या करना है। तो बिल्कुल गिरिराज सिंह ने ठान लिया है कि जिस तरीके से बिहार के कई इलाके जहां पर हिंदुओं पर कहीं न कहीं अत्याचार हुए, उन इलाकों का चयन करके अब हिंदुओं के लिए एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा 1947 में सत्ता के लिए किया गया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया। अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे अपने देश में हमारी बेटी सुरक्षित होती, लव जिहाद यहां नहीं हो रहा होता, दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, रामनवमी जुलूस में कोई पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार में पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर
सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया। अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते तो आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता। कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। इससे कहूं कि कौन हिंदू है, मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। तो बंटवारे और मुसलमान पर दिए गए गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आने लगी है। कांग्रेस ने जहां बयानवीर बनने की जगह उद्योग धंधे लगाने की सलाह गिरिराज सिंह को दे दी, वहीं आरजेडी ने विभाजनकारी बयान देने का आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह पर कार्रवाई तक की मांग कर दी। नाम से जाने जाते हैं, समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। जिस विभाग से वो मंत्री आते हैं, क्या उस विभाग का एक उद्योग यहां खुलवाए हुए वो? अरे रोजगार सृजन कीजिए, केंद्र में मंत्री हैं आप, बिहार के लिए लाइए कुछ। अगर है हिम्मत तो लड़ जाइए अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव जहां से लड़ना है, इतना बोलने की क्या जरूरत है। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे, और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। खुश नहीं है, हिंदू को एक करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द और कहा है कि पूर्वजों ने हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ वो गलत किया, सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये क्या मतलब है? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं और सभी हिंदू मुसलमान भाई के हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन किया। पीएम ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि है। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का पटना में आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इनकम टैक्स गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में सीएम के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 122वीं जयंती है। संपूर्ण क्रांति के जनक और लोकनायक के नाम से विख्यात रहे जयप्रकाश नारायण को आज उनकी जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। आज देश में भले ही जातीय गणना की बात हो रही हो, लेकिन 1974 में जनेऊ तोड़ो अभियान चलाकर जेपी ने जाति भेद को मिटाने का आंदोलन चलाया था। जेपी एक दूरदर्शी राजनेता थे जो आधुनिक भारत की नब्ज को पहचानते थे, जानते थे। छपरा के सिताब दियारा में आज भी वो क्रांति मैदान है जहां से लोकनायक जातिवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत करते नजर आए थे। आज इस गांव में चल रहे विकास कार्य और जेपी के कामों को मिल रहे सम्मान से लोग खुश नजर आते हैं। मीटिंग किए थे, मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि कोई अपना नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएंगे। जैसे हम सिंह है तो सिंह नहीं लिखेंगे, कोई जादव है तो जादव नहीं लिखेंगे, बराबर है तो बराबर नहीं लिखेंगे, शर्मा है तो शर्मा नहीं लिखेंगे। और हुआ कि अब जनेऊ तोड़ो, भेदभाव मिटाओ, ये सभी आदमी एक होकर रहे, मिलजुल कर रहेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो इसके बाद देश का विकास होगा। हुआ देखिए, जेपी के घर को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण रिंग बांध का निर्माण हुआ। यहाँ हर जगह पेड़ पौधा पहले फलदार लगा था, 10,000 पेड़ पौधे
लगाए गए थे वन विभाग के तरफ से। यहाँ जगह जगह पार्क बनना था, 7-8 पार्क सीताबदिया में बनना था, कुल होना था, लेकिन अभी तो एक विपदा आ गई बाढ़ के, उत्तर प्रदेश के टूटते हुए इधर ढूक गई, जिसके कारण रुक गया, नहीं तो आज मुख्यमंत्री सब यहाँ आने वाले थे। और आज नवरात्र की 9वीं तिथि पटना के बीएमपी 1 में पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया जा रहा है। अष्टमी और नवमी पूजा के बाद भक्त कन्या का पूजन करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। कन्या पूजन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। 9 स्वरूप की पूजा की जाती है माता की, और आज अष्टमी के साथ नवमी भी है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 9 कन्याओं की जो पूजन है वो किया जा रहा है पूरे विधि विधान के साथ। जो है यहाँ पे जो बीएमपी 1 है, यहाँ पे जो गोरखा बटालियन के जो लोग हैं ये माता की भक्ति में भी लीन होते हैं, और आज यहाँ पे कन्या पूजन जो है ये तमाम लोग कर रहे हैं। विधि विधान क्या है इस कन्या पूजन से? कन्या देवी को हिंदू धर्म के अनुसार कन्याकुमारी को जब तक शादी नहीं होगा उनको देवी के स्वरूप में हम लोग मानते हैं। तो पहला दिन में शैलपुत्री, द्वितीय दिन से करके 9 दिन का 9 देवी का नाम से कन्याकुमारी का माँ शक्ति के रूप में हम लोग को देवी को शुरू से माने। जब पृथ्वी पर दानव द्वारा देवता लोग को, मनुष्य लोग को परेशानी किया था, उस समय माँ ने देवी का रूप धारण किए हुई थी। तो कन्याकुमारी को जब तक रजस्वला नहीं होते तब तक इन लोग को कन्या के रूप में पूजा हो जाता है, इसलिए दुर्गा पूजा में हम लोग इनको माता को पूजा करते हैं। हिंदू धर्म है जो मान्यता है उसके पूरे तौर पे यहाँ पे अनुपालन करते हुए ये पूजा अर्चना की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शारदीय नवरात्र की महानवमी पर पूजा पंडाल में विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना हो रही है। मीठापुर के पूजा पंडाल में हवन के बाद 101 कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की माने तो मां की महिमा और शक्ति अपरंपार है और यही वजह है कि व्रत के बाद भी किसी में ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। श्रद्धालु माता के गीत के साथ भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। मीठापुर पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और महानवमी में माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना में सभी जुटे हुए हैं। कुछ देर के बाद हवन होगी और हवन को लेकर सभी तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले जो आयोजक है उनसे बातचीत करेंगे। 101 कन्या को खिलाया जाएगा, खिला के उसके बाद यहीं पर आप लोग आमंत्रित किए हैं? जी हाँ, यहीं पे 101 कन्या को खिलाया जाएगा। क्या मांगी माँ से? दुर्गा माँ से मांगते हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, मेरा खुशहाल रहें। जी हाँ, खुशहाल रहें। क्या नाम हुआ? राखी जी। पूजा कर लिए? पूजा कर लिए, बहुत अच्छा आया, लग रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। देवी माँ आई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, सबको सुख शांति दें। आप भी व्रत में हैं? हाँ, व्रत में। अभी जाएंगे कुमारी कन्या को पहले खिलाएंगी आप? अभी तो वहाँ खिलाएगा, लो बच्चा लो है लो। अच्छा, 2 बजे अभी 12 बजे के बाद पहले हवन करेंगे? हाँ, हवन होगा। क्या नाम हुआ? मेरा सिद्धि देवी नाम हुआ। चलिए, एक कलाकार भी हमारे साथ हैं जो लगातार जो है अलग अलग पंडालों में जाकर माता की स्तुति भी करते हैं और गीत संगीत कर रहे हैं। अभी जो महानवमी है, क्या सुनाना चाहेंगे आप? माता रानी का बहुत ही प्यारा सा भजन है जो हमारे जितने भी श्रद्धालु रहते हैं सभी लोग वो बहुत झूमते हैं, गाते हैं। उन्हीं का लाइन से बहुत प्यारा लाइन है कि धोवते धोवते तोहरी मंदिरिया हाथवा खियले हो, अरे तब नहीं काहे मैया दया तोहरा आइले हो आहे। और सभी इसी भाव के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करके लगातार सुख समृद्धि और उन्नति की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यूजी नेट पेपर लीक हो या फिर बीपीएससी या सिपाही भर्ती घोटाला, इन सभी को लेकर बिहार के साथ साथ देश भर में खूब सियासत भी हुई। पेपर लीक चुनावी मुद्दा भी बना। दुर्गा पूजा के दौरान पटना के आनंदपुरी स्थित एक पूजा पंडाल में पेपर लीक के मास्टरमाइंड को दानों रुपए दिखाया गया है। बड़ी बात ये कि जो महिलाएं माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए आ रही हैं, वो अनजाने में इस दानों की भी पूजा कर रही हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने।
तस्वीर देखिए, माता के अलौकिक रूप के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन बिहार जिस दंश को झेल रहा है उसमें एक पेपर लीक भी एक बड़ी चुनौती, और इसीलिए उसे एक दानव के रूप में भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है पूजा समितियों की तरफ से। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि जो लोग यहाँ पर माँ की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं वो इस दानव की भी पूजा करते नजर आ रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में पेपर लीक की हालांकि चर्चा खूब हो रही है। देखिए कैसे चाहे परीक्षा वो किसी भी स्तर की हो, आप बीपीएससी की चर्चा कर लीजिए, एक वक्त था जब वहां भी पेपर लीक हुआ करता था। हालांकि अब आमूलचूल परिवर्तन परीक्षा कराने और इसके नियोजन को लेकर शुरू हुई है। तो पटना में महानवमी और विजयादशमी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने कहा कि महानवमी में श्रद्धालुओं की पूजा पंडालों में भीड़ होती है और इसी वजह से सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाया गया है। आज महानवमी है और राजधानी पटना की विधि व्यवस्था के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें काफी बदलाव किए गए एरिया है। उसके आगे पूरा कदम कुआं पीर बहर का एरिया है, तो यहाँ पर वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। जिन लोगों को आना है गांधी मैदान, उनको जो है अलग अलग उनके लिए पार्किंग की जगहें चिन्हित की गई हैं, जिस संबंध में पिछले 3-4 दिनों से सभी को सूचित किया जा रहा है। हम लोग का अनुरोध है कि जो नियत स्थान है पार्किंग का वहीं लोग गाड़ियां पार्क करें और उसके बाद जो है पैदल, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र वहाँ पैदल ही जाएँ। डाक बंगला पे विशेष रूप से ज़्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा कदम कुआं और पीर बहर का जो पूरा हमारा क्षेत्र है वहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में और बड़े पंडाल लगाए गए हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा कल जो दशहरा का रावण वध का कार्यक्रम है गांधी मैदान में, उसके लिए भी जो है ट्रैफिक के लिए रेगुलेशन किया जाएगा। उस संबंध में गांधी मैदान और उसके चारों तरफ जो अप्रोच रोड है, जो आपका डाक बंगला से जो रास्ता जाता है, एक्सप्रेशन रोड चौराहा से जो रास्ता जाता है, पीर बहर से जो आता है, कदम कुआं से रास्ता आता है, बुद्धा कॉलोनी से, उन सभी रास्तों पे ट्रैफिक जो है रोका जाएगा। तो रावण दहन कार्यक्रम को लेकर ये बदलाव किए गए हैं और जिसको लेकर आज से ही पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप डाक बंगला से गांधी मैदान तरफ किसी भी रास्ते से गाड़ी लेकर प्रवेश ना करें। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दरभंगा के हसन चौक पर इस बार दक्षिण के स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने 30 लाख की लागत से इस भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया। बंगाल और बिहार के कारीगरों ने 500 मीटर के एरिया में विशाल पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ मां के दर्शन भी और इस पूजा पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडाल में खासियत ये है कि हमारे हसन चौक की जो समिति है वो हर साल कुछ न कुछ नया थीम लेकर के आती है। इस बार हमने स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पे 12 ज्योतिर्लिंग का संगम का द्वार बनाया है। इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा रहे हैं दर्शकों को। क्या क्या है उसमें? इसमें 12 ज्योतिर्लिंग में आपको सोमनाथ जैसे है, मल्लिकार्जुन है, इसके बाद रामेश्वरम करके है, और भी सारा बैजनाथ धाम है, और भी सारा कई काशी विश्वनाथ है, ज्योतिर्लिंग सारे आपको दिखाया गया है इसमें। अभी हम हसन चौक आए हुए हैं घूमने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी लग रहा है अलग, ज्योतिर्लिंग सबका जो है अलग टाइप का लग रहा है। हर साल यहाँ पूजा अच्छी सी होती है, इस बार कुछ अलग लग रहा है। एट्रैक्शन है। और जगह घूमे हैं तो कहीं ना कहीं पूजा तो और सब जगह एक ही है, बट यहाँ कुछ अलग लग रहा है। तो वहीं मोतिहारी में दुर्गा पूजा के दौरान लोगों ने प्रशासन पर बाढ़ पीड़ितों को भूलने तक का आरोप लगाया। सिकरहना नदी से हो रहे कटाव से सड़क बंद होने के कगार पर है, लेकिन न तो जल संसाधन विभाग और न ही प्रशासन की ओर से कटाव रोधी उपाय किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बजरंगिया प्रखंड के जटवा से जनेरवा जाने वाली सड़क पर भीषण कटाव आपको नजर आ जाएगा। शुक्रवार को ही सड़क का 80% हिस्सा जो है वो कटाव के भेंट चढ़ चुका है। ये सड़क 5 पंचायतों को सुगौली और रामगढ़वा से जोड़ती है। लोगों के कटाव रोधी काम शुरू करने की मांग के बावजूद अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।